एक महान लड़ाका जो इंसानों से नहीं देवताओं से लड़ता था, जो देवताओं की जिंदगी का फैसला करता था। लेकिन आज उसने खुद मरने का फैसला किया था। आज वो खुद की जान लेना चाहता था। चलिए जानते हैं वो ऐसा क्यों करना चाहता था। स्पार्टन सेना के इस कैप्टन के पास केवल 50 सैनिक थे, लेकिन लड़ाइयां जीत जीत कर उसने अपनी सेना में हजारों सैनिक जोड़ लिए थे। क्रेटस का लड़ाई लड़ने का तरीका बहुत खतरनाक था। उसके मारने का तरीका किसी का भी दिल दहला सकता था। हर कोई उसका नाम लेने से डरता था, सिर्फ उसकी बीवी और बेटी को छोड़कर। उसकी बीवी उसके इस कत्लेआम से बहुत दुखी थी। एक दिन वो कहती है, तुम ये सब कब छोड़ोगे? अब बहुत हो चुका क्रेटस। क्रेटस, जब दुनिया में स्पार्टन का नाम होगा। उसकी बीवी, तुम स्पार्टन के लिए नहीं, खुद के लिए ये सब कर रहे हो। उसकी बीवी की बात सच थी। क्रेटस ताकत के नशे में स्पार्टन को छोड़ खुद के नाम के लिए लड़ रहा था। ताकत ने उसे अंधा कर दिया था। स्पार्टन के इस कैप्टन क्रेटस की सेना उसकी पूरी वफादार थी, जो उसके एक इशारे पर जान दे और ले सकती थी। क्रेटस की सेना भी उसके जैसी ही खतरनाक बन गई थी, लेकिन आज उनका मुकाबला एक विशाल सेना से था, जो गिनती और इरादों में क्रेटस की सेना से कम नहीं थी। बर्बेरियन, यही था उस तगड़े आदमी का नाम, जो क्रेटस जैसा जालिम और तगड़ा था। दोनों की सेना आपस में लड़ती है। हर तरफ मार काट चीर फाड़ होती है। सैनिक आपस में लड़कर मर रहे थे, जबकि एक तरफ क्रेटस और बर्बेरियन भी लड़ रहे थे। और बर्बेरियन क्रेटस को मारने वाला था, लेकिन क्रेटस को जान नहीं, जीत प्यारी थी। वो चिल्लाकर कहता है, एरिस, मेरे दुश्मनों को खत्म कर दो और मेरी जिंदगी तुम्हारी। तभी आता है गॉड ऑफ वॉर एरिस, आसमान से उतरा, विशाल, जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए। क्रेटस उसके आगे झुकता है और कहता है, मेरी जिंदगी तुम्हारी, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। एरिस को पता था कि अगर मैंने क्रेटस को बचा लिया तो मुझे एक बेहतरीन लड़ाका मिल जाएगा, जो मेरी हर बात मानेगा। एरिस को बस क्रेटस की वफादारी चाहिए थी, जो क्रेटस देने को तैयार था। एरिस उसकी प्रतिज्ञा मान लेता है और क्रेटस का भाग्य एरिस के पास चला जाता है। इसके बाद एरिस क्रेटस की मदद करता है। वो उन सभी को खत्म कर देता है जिन्होंने क्रेटस और उसके आदमियों के साथ लड़ाई की थी। एरिस के नए सेवादार क्रेटस के पास आम तलवार और कवच हो, ऐसा हो ही नहीं सकता था। एरिस उसे ब्लेड ऑफ केओस देता है, जिसे मौत के गॉड हेडिस के सेवकों ने बनाया था। जो भी इन्हें एक बार पहन लेता है, जे उसी के हो जाते हैं, उसी के शरीर का हिस्सा बन जाते हैं। सच तो ये है कि एरिस ने खूंखार शेर को नया जबड़ा दे दिया था। खूंखार, तीखा और नया जबड़ा। क्रेटस अब पहले से भी खूंखार बन चुका था। उसने इन ब्लेड से बर्बेरियन को भी काट दिया था, लेकिन क्रेटस जल्द ही इन ब्लेड्स की कीमत अदा करने वाला था। ऐसी कीमत जो क्रेटस नहीं दे सकता था। क्रेटस धीरे धीरे पूरा खूंखार और जंगली बन चुका था, जिसके अंदर इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। क्रेटस और उसकी सेना जहाँ भी जाते कत्लेआम मचा देते थे। वो सभी एक लड़ाई लड़ रहे थे, कभी न खत्म होने वाली लड़ाई। एक रात एक गांव में क्रेटस, इस गांव के लोगों ने एथिना के लिए एक टेम्पल बनाया है, जो एरिस का अपमान है। चलो इस पूरे गांव को जला दो। एरिस के कारण क्रेटस की सेना का हौसला बढ़ चुका था, जो अब सरेआम खून खराबा कर रही थी। जबकि क्रेटस, जिसे किसी का डर नहीं था, वो उसी टेम्पल के सामने खड़ा था जहां एथिना को माना जाता था। टेम्पल की ओरेकल जनी पुजारन, जो भविष्यवाणी करती थी, वो क्रेटस को कहती है, सावधान क्रेटस, इस टेम्पल की शक्तियां तुम्हारी सोच से कहीं बड़ी हैं। लेकिन क्रेटस उसकी बात नहीं मानता। वो टेम्पल के अंदर जाकर लोगों को बिना देखे मारने लगता है, क्योंकि उसके अंदर एथिना के इस टेम्पल के लिए नफरत भरी थी और वो जल्दी जल्दी इस टेम्पल को नष्ट करना चाहता था, जिसे वो अपने गॉड एरिस का अपमान मानता था। इसी जल्दबाजी में वो वहाँ एक औरत और एक लड़की को भी मार देता है, जो उसी की बीवी और बच्ची थी। ये देख क्रेटस अंदर से टूट जाता है।
क्रेटस, मेरी बीवी, मेरी बच्ची, वो भी तुम्हें चाहते थे। तभी एरिस सामने आकर कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम एक चमकते सितारे बनोगे। तुम्हारी बीवी और बच्ची की मौत के बाद तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। तुम अब और भी शक्तिशाली बन जाओगे। तुम्हारा नाम ही मौत होगा। क्रेटस को एहसास हो गया था कि उसका असली दुश्मन वही है जिसने कभी उसकी जान बचाई थी, जिसने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। क्रेटस चिल्लाता है, एरिस। तभी टेम्पल की ओरेकल, आज की रात के बाद तुम्हारे बुरे कामों को सभी देखेंगे। तुम्हारी बीबी और बच्ची की राख हमेशा तुम्हारे शरीर पर रहेगी और उसे तुम कभी उतार नहीं सकते। इस श्राप के बाद क्रेटस के पूरे शरीर पर उसकी बीवी और बच्ची की राख लग जाती है और क्रेटस का नाम गोस्ट ऑफ स्पार्टा पड़ जाता है। अब क्रेटस का एक ही मकसद था, एरिस का खात्मा, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने एरिस तक पहुंचने के लिए अपना सफर शुरू कर दिया था। वो ओलंपस के देवताओं यानी स्वर्ग के देवताओं को खुश करने के लिए एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि उसकी पुरानी खूंखार यादें, जो अब डरावने सपने बन गए थे, उसके दिमाग से निकल जाएं, लेकिन वो असफल हो जाता है। उसे अब डरावने सपने परेशान करने लगे थे। एक रात क्रेटस इन पुरानी यादों के सपनों से तंग आकर चिल्लाता है, एथिना। गॉड एथिना आ जाती है और क्रेटस उससे कहता है, 10 साल हो गए मुझे देवताओं से प्रार्थना करते हुए। मुझे इन डरावने सपनों से आजादी कब मिलेगी? एथिना, हमने तुम्हें एक आखिरी काम करने को कहा था। एथेंस में तुम्हारा आखिरी बड़ा काम बाकी है। मेरे भाई एरिस ने वहाँ घेराबंदी कर ली है। एथेंस तबाही की कगार पर है। एरिस मेरे प्यारे शहर को तबाह करना चाहता है। उसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो, क्योंकि एरिस ने तुम्हें ट्रेंड किया है। क्रेटस पूछता है, अगर मैं एरिस को मारने में कामयाब रहा तो क्या मुझे डरावने सपने आने बंद हो जाएंगे? इस पर एथेना कहती है, तुम ये आखिरी बड़ा काम करो। देवते उन्हें कभी नहीं भूलते जो उनकी मदद करते हैं। इसके बाद क्रेटस प्राचीन शहर एथेंस में पहुंचता है, जहां उसे मेडुसा मिलती है, जिसे वो मार देता है। इसके बाद क्रेटस को एथेंस की एक ओरेकल मिलती है, जो कहती है, मैं एथेंस की ओरेकल हूँ और तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। पूर्व की तरफ मेरे सैनिकों को ढूंढो और मैं तुम्हें बताऊंगी एक गॉड को कैसे मारना है। इतना कहकर ओरेकल गायब हो जाती है। क्रेटस एथेंस में पूर्व की तरफ आगे बढ़ता है और उसे रोकने एरिस के सिपाही, प्रेत और दानव आते हैं, जो एक से बढ़कर एक थे। इसके बाद क्रेटस एक और ओरेकल की जान बचाता है। ओरेकल उसके चेहरे को हाथ लगाकर उसका अतीत पता कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि क्रेटस एक खूंखार इंसान है। वो कहती है, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जिसे देवताओं को हराया जा सकता है, पेंडोरा बॉक्स, जो एथेंस की दीवारों के पार है, जिसे देवताओं ने पूर्व में रेगिस्तान के आगे छुपाया है। पर याद रखना क्रेटस, पेंडोरा बॉक्स ढूंढने बहुत लोग गए हैं, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। क्रेटस पेंडोरा बॉक्स ढूंढने रेगिस्तान की तरफ जाता है और वहां उसे एथिना मिलती है। एथिना, क्रेटस आगे का सफर बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर तुम एथेंस को बचाना चाहते हो तो तुम्हें ये सफर पूरा करना होगा। क्रेटस, ओरेकल ने पेंडोरा बॉक्स के बारे में बताया है, क्या ये सच में है? एथिना, हाँ ये सच है, वो बॉक्स बहुत ताकतवर है। क्रेटस, मैं इस बॉक्स की मदद से एरिस को हरा दूंगा। एथिना, इस बॉक्स से तुम जो चाहे कर सकते हो, इसीलिए तो इसे रेगिस्तान के पार छुपाया गया है। तुम्हें रेगिस्तान में सायरन को ढूंढना है, जिसके बाद तुम्हें क्रोनस दिखेगा, जो आखिरी जिंदा टाइटन है। ज्यूस ने उसे रेगिस्तान में लगातार घूमने का आदेश दिया है। उसकी पीठ पर ही पेंडोरा टेम्पल है। इसके बाद क्रेटस आगे बढ़ता है, जहां उसे रेगिस्तानी चुड़ैलें मिलती हैं। क्रेटस उन्हें मारकर सायरन ढूंढ लेता है। वो जैसे ही उस सायरन को बजाता है, तभी उसे क्रोनस नजर आता है। क्रोनस एक विशाल आखिरी जिंदा टाइटन था, जिसकी पीठ पर बड़ा सा पेंडोरा टेम्पल रखा था। क्रोनस जैसे ही क्रेटस के पास से निकलता है,
क्रेटस उसके ऊपर छलांग लगाकर उस पहाड़ को पकड़ लेता है जिसके ऊपर पेंडोरा टेम्पल था। क्रेटस 3 दिन लगातार उस पहाड़ की चढ़ाई कर ऊपर पहुंचता है। उसे वहां एक आदमी मिलता है जो कुछ जला रहा था। वो कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम देवताओं का टेम्पल जीत सकते हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। आज नहीं तो कल ये पंछी तुम्हें मेरे पास लेकर आएगा, सिर्फ जलाने के लिए। लेकिन क्रेटस टेम्पल के अंदर जाता है, ढेरों मुश्किलों का सामना कर आगे बढ़ता है। अजीब और डरावनी चीजें उसे रोकती हैं, लेकिन क्रेटस और उसके इरादे पक्के थे। क्रेटस नई नई चीजें देखता है, जिनमें से कुछ को वो मारता है और कुछ को सुलझाता है। क्रेटस को एरिस के पंछी यानी हार्पी भी दिखते हैं। क्रेटस उन्हें कहता है, जाओ जाकर एरिस को बता दो कि जब तक मैं जिंदा हूँ उसकी जान खतरे में है। मैं जल्द ही पेंडोरा बॉक्स ढूंढ लूंगा और उसे इस्तेमाल करूंगा। क्रेटस आगे बढ़ता है और उसे पेंडोरा बॉक्स मिल जाता है। वो उसे जैसे ही खोलने लगता है तभी एथिना आ जाती है। एथिना, क्रेटस तुम्हारी खोज पूरी हो चुकी है। अब इस बॉक्स को लेकर एथेंस वापस जाओ और इसकी मदद से एरिस को मार डालो। क्रेटस उसकी बात मान लेता है और बॉक्स को बिना खोले लेकर चला जाता है। एथिना बार बार उसे कहती है कि बॉक्स को लेकर एथेंस वापस जाओ, तभी तुम एरिस को मार सकते हो। हजारों सालों के बाद किसी ने पेंडोरा बॉक्स को टेम्पल से बाहर निकाला था। क्रेटस का सिर्फ एक ही मकसद था, एरिस से बदला। इधर एथेंस में एरिस को पता चल गया था कि क्रेटस के पास पेंडोरा बॉक्स है और वो गुस्से में उसके स्पार्टन सैनिकों को मारने लग गया था। क्रेटस पेंडोरा बॉक्स एथेंस में ले आता है। हजारों सालों के बाद कोई बॉक्स को खोलता है जिसमें देवताओं की ताकत थी। क्रेटस में भी वो सभी ताकतें आ गई थी। एरिस, तुम अभी भी सिर्फ इंसान ही हो जिसने मुझसे जिंदगी की भीख मांगी थी। क्रेटस, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मैं पहले से भी खूंखार हो गया हूँ। एरिस, चलो देखते हैं कौन ज्यादा खूंखार है। इसके बाद दोनों में लड़ाई होती है, एक ऐसी लड़ाई जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एरिस क्रेटस को कमजोर करने के लिए उससे ब्लेड वापस ले लेता है, लेकिन क्रेटस देवताओं की रखी तलवार उठाता है। दोनों फिर लड़ते हैं और जब एरिस हारने लगता है तो वो कहता है, याद करो क्रेटस, मैंने ही तुम्हारी मदद की थी जब तुम्हें बहुत जरूरत थी। क्रेटस, मुझे सब याद है कि तुमने मेरी कितनी मदद की थी। एरिस, उस रात मैं तुम्हें एक महान लड़ाका बनाना चाहता था। क्रेटस, तुम सफल रहे। ये कहकर क्रेटस उसे मार देता है। क्रेटस ने अपना बदला पूरा कर लिया था। एथेंस बच गया था और शांत था, लेकिन क्रेटस अभी भी शांत नहीं था। वो एथिना को बुलाकर कहता है, मेरे डरावने सपने अभी भी मुझे परेशान करते हैं। एथिना, क्रेटस, तुमने अच्छा काम किया। देवते वादा करते हैं कि तुम्हारे पाप माफ कर दिए जाएंगे, लेकिन देवते तुम्हारी डरावनी यादें और सपनों का कुछ नहीं कर सकते। कोई भी देवता और इंसान तुम्हारे बुरे कामों को कभी नहीं भुला सकता। आखिर में जब क्रेटस को लगा कि वो डरावने सपनों से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकता, तो वो सबसे ऊंची चोटी पर जाता है। क्रेटस वहां खड़ा होकर कहता है, देवताओं ने मेरी मदद नहीं की, और वो मरने के लिए नीचे कूद जाता है। क्रेटस नीचे समुद्र में गिरता है, लेकिन तभी कोई शक्ति उसे ऊपर खींच लेती है। एथिना उसे अपने पास ले आती है और कहती है, तुम आज नहीं मरोगे क्रेटस। देवते कभी नहीं चाहते कि तुम अपने आप को मार डालो। एरिस खूंखार बन चुका था और उसकी तबाही को रोकना जरूरी था, लेकिन अब खाली सिंहासन नए गॉड ऑफ वॉर का इंतजार कर रहा है। फिर एथिना कहती है, जाओ क्रेटस, सिंहासन की तरफ, यही तुम्हारा असली इनाम है। आखिर में स्पार्टन कैप्टन, गोस्ट ऑफ स्पार्टन यानी क्रेटस, गॉड ऑफ वॉर के सिंहासन पर बैठ जाता है। सबसे बड़ा गॉड ज्यूस एरिस और एथिना का पिता था। एरिस खूंखार था, जबकि एथिना शांत स्वभाव की थी, जिसके कारण वो ज्यूस के काफी करीब थी। एरिस को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वो एथिना के शहर एथेंस को तबाह करता है और उसके टेम्पल को जलाता है। ज्यूस और एथिना एरिस को रोकना चाहते थे, इसीलिए एथिना आगे आकर क्रेटस की
की मदद करती है। दोस्तों, इस कहानी के दो मुख्य पात्र एरिस और क्रेटस दोनों जल्दी जल्दी ताकत पाना चाहते थे। एरिस ओलंपस यानी स्वर्ग में जिउस के करीब जाना चाहता था ताकि वो बड़ा देवता बन सके। दूसरी तरफ क्रेटस लड़ाइयाँ लड़ लड़कर अपना डर और नाम दुनिया में कायम करना चाहता था। किसी ने सच ही कहा है कि जल्दी और ज्यादा ताकत पाने के चक्कर में हमेशा नुकसान होता है। इसी चक्कर में एरिस मारा गया और क्रेटस ने सब कुछ खो दिया, अपनी बीवी और बच्ची को भी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।